नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने है इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट का एपिसोड 71 और टॉपिक है सेंसर काम कैसे करता है। पिछली बार हमने समझा था कि सेंसर क्या होते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये छोटी सी दिखने वाली चिप ये असल में काम कैसे करती हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद है इन छोटे उपकरणों के पीछे का जो सिद्धांत है उसको समझना। ये हैं तो हर जगह, पर ये दुनिया को महसूस कैसे करते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, ये सवाल वाकई दिलचस्प है और इलेक्ट्रोवायर का ये हिस्सा हमें सेंसर के काम करने के तरीके की एक कह सकते हैं बुनियादी समझ देता है। और ये समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सेंसर ही वो कड़ी हैं, वो पुल हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को उसके आसपास की मतलब फिजिकल दुनिया से जोड़ते हैं। अच्छा, ये हमारी डिजिटल दुनिया की इंद्रियां हैं एक तरह से, जो उसे बाहर की जानकारी देती हैं। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट इस बात पर जोर देता है कि हर सेंसर, चाहे वो कितना ही अलग क्यों न हो, मूल रूप से 3 चरणों में काम करता है। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर यही नींव है ना? बिल्कुल, ये एक तरह का खाका है, एक बेसिक फ्रेमवर्क। पहला चरण है सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट। हाँ, स्रोत इसे सेंसर का वो हिस्सा बताता है जो सीधे माहौल से मतलब वातावरण से जानकारी पकड़ता है। अच्छा। जैसे हमारी त्वचा गर्मी या दबाव महसूस करती है ना, वैसे ही ये एलिमेंट तापमान, रोशनी, गति या किसी और फिजिकल चेंज को सबसे पहले डिटेक्ट करता है। यानी यही वो पहला स्पर्श है फिजिकल दुनिया के साथ, एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। और इसकी बनावट इस पर निर्भर करती है कि मापना क्या है। तापमान के लिए शायद अलग तरह का पदार्थ होगा, रोशनी के लिए अलग, और शायद किसी गैस को सूंघने के लिए बिल्कुल ही अलग। यही सेंसर की खासियत तय करता है। ठीक है, तो एलिमेंट ने कुछ महसूस किया। अब आता है दूसरा चरण, सिग्नल कन्वर्जन। स्रोत कहता है कि ये उस महसूस की हुई जानकारी को, उस डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। तो यहीं पर असली जादू होता है, जहां फिजिकल दुनिया की फीलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा बन जाती है। एकदम सही कहा। ये चरण शायद सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही फिजिकल घटना और डिजिटल प्रोसेसिंग के बीच का पुल है। अच्छा। देखिए, कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर, वो छोटी चिप जो सारे फैसले लेती है, वो गर्मी या रोशनी को सीधे सीधे नहीं समझ सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समझती है बिजली के संकेतों को, जैसे वोल्टेज में बदलाव या करंट का बहना या फिर प्रतिरोध का घटना बढ़ना। सिग्नल कन्वर्जन इसी अनुवाद का काम करता है, ट्रांसलेशन का। बिना इसके सेंसिंग एलिमेंट ने जो भी जानकारी जुटाई है वो किसी काम की नहीं, बेकार है। हाँ, क्योंकि प्रोसेसर उसे पढ़ ही नहीं पाएगा। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना वो जादुई कदम है जो फिजिकल दुनिया की जानकारी को कंप्यूटर की सोचने समझने की ताकत से जोड़ता है। तो ये वो भाषा है जिसमें मशीनें दुनिया को समझती हैं। और फिर तीसरा चरण आता है आउटपुट स्टेज। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये वो स्टेज है जहां से माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर उस बने हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पढ़ता है और समझता है। हाँ, आउटपुट स्टेज उस तैयार इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सिस्टम के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। अब ये सिग्नल या तो एनालॉग हो सकता है। एनालॉग मतलब लगातार बदलने वाला, जैसे वॉल्यूम का नॉब होता है ना, कम ज्यादा होता रहता है। हाँ। या फिर डिजिटल हो सकता है, यानी सिर्फ 2 स्थितियों वाला, जैसे ऑन या ऑफ, 0 या 1। ठीक है। प्रोसेसर फिर इस सिग्नल के आधार पर आगे का काम करता है। शायद कोई लाइट जलाना या तापमान एडजस्ट करना या स्क्रीन पर कोई रीडिंग दिखाना। अच्छा। और इसी आउटपुट सिग्नल को पढ़कर प्रोसेसर तय करता है कि आगे क्या एक्शन लेना है। जैसे आपने कहा, लाइट जलानी है या दरवाजा खोलना है। यहीं से असल में ऑटोमेशन की शुरुआत होती है। तो संक्षेप में कहें तो सेंसिंग एलिमेंट महसूस करता है। हाँ, सिग्नल कन्वर्जन उसे बिजली की भाषा में अनुवाद करता है। सही। और आउटपुट स्टेज उस अनुवादित जानकारी को फैसले लेने वाली चिप यानी प्रोसेसर तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही। ये 3 कदम। इलेक्ट्रोवायर पॉडकास्ट में कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। मुझे लगता है उनसे ये प्रक्रिया और साफ हो जाएगी। उन पर नजर डालें। हाँ, बिल्कुल। उदाहरणों से ये 3 चरण और भी स्पष्ट हो जाएंगे। और ये देखना भी रोचक है कि अलग-अलग सेंसर इसी बुनियादी ढांचे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला उदाहरण है IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर। स्रोत बताता है कि ये इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके दूरी
या किसी चीज की मौजूदगी या हरकत का पता लगाता है। जैसे टीवी रिमोट में होता है या फिर दुकानों के दरवाजों पर लगे मोशन डिटेक्टर में, है ना? हाँ, आम है काफी। ये एक अदृश्य रोशनी फेंकता है और देखता है कि वो कैसे लौट कर आती है या उसके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं। सही। आईआर सेंसर का सिद्धांत प्रकाश के उत्सर्जन और पहचान पर आधारित है। इसमें आमतौर पर एक आईआर एलईडी होती है जो इंफ्रारेड लाइट छोड़ती है, हाँ, और एक फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर होता है जो उस लाइट को पकड़ता है। हाँ। जब कोई चीज सामने आती है तो वो छोड़ी गई लाइट उससे टकराकर वापस डिटेक्टर तक पहुंचती है। अब यहाँ सिग्नल कन्वर्जन क्या हुआ? क्या हुआ? उस पकड़ी गई आईआर लाइट का एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे वोल्टेज में बदलना, अच्छा। और आउटपुट स्टेज इसी सिग्नल को प्रोसेसर को भेज देता है। प्रोसेसर समझ जाता है कि हाँ, कोई चीज सामने है। पर आईआर सेंसर में प्रकाश फेंकना और पकड़ना ही क्यों चुना गया? मेरा मतलब है कोई और तरीका नहीं हो सकता था गति या मौजूदगी पता करने का? पता है, और अंधेरे में भी काम करता है। हाँ, ये तो है। बेशक अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हैं जो आवाज की तरंगें इस्तेमाल करते हैं, या रडार जैसे दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन साधारण कामों के लिए जैसे दरवाजा खोलना या रिमोट चलाना आईआर एक बहुत प्रभावी और किफायती समाधान है। हर तकनीक के अपने फायदे और अपनी सीमाएं होती हैं, है ना? समझ गई। अच्छा, दूसरा उदाहरण है तापमान सेंसर। जैसे स्रोत में बताया गया LM35, ये शरीर या कमरे का तापमान मापता है। ये तो आजकल हर जगह दिखते हैं। हाँ, बहुत आम है। स्मार्ट थर्मोस्टैट से लेके डिजिटल थर्मोमीटर तक। LM35 एक क्लासिक उदाहरण है। ये सेंसर अक्सर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि तापमान में हर डिग्री सेल्सियस बदलाव के साथ उनका आउटपुट वोल्टेज एक निश्चित मात्रा में बदलता है। इसे रैखिक मतलब लीनियर बदलाव कहते हैं। लीनियर, हाँ। यहाँ सेंसिंग एलिमेंट एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है जिसका बर्ताव तापमान के साथ बदलता है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिग्नल कन्वर्शन लगभग अंतर्निहित है, मतलब बिल्ट इन है। तापमान का बदलाव सीधे वोल्टेज के बदलाव में दिखता है। अच्छा, तो ज्यादा झंझट नहीं। बिल्कुल। प्रोसेसर बस इस वोल्टेज को पढ़ता है और आसानी से तापमान का हिसाब लगा लेता है। कितना सीधा और सरल समाधान। और तीसरा उदाहरण है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी प्रकाश पर निर्भर रहने वाला प्रतिरोधक। हाँ, LDR। स्रोत के अनुसार रोशनी कम होने पर इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रोशनी ज्यादा होने पर कम हो जाता है। वाकई रोशनी मापने का कितना सरल और प्रभावी तरीका है। जैसे वो स्ट्रीट लाइट होती है जो अंधेरा होते ही अपने आप जल जाती है, शायद उनमें यही होता होगा। बिल्कुल, बहुत संभव है। LDR की सादगी कमाल की है। हाँ, ये हो सकता है कि तापमान सेंसर जैसी सटीकता इसमें ना मिले, पर कई कामों के लिए काफी है। अच्छा, यहाँ सेंसिंग एलिमेंट एक खास फोटो रेसिस्टिंग मटेरियल है। सिग्नल कन्वर्जन प्रतिरोध में बदलाव के जरिए होता है। जैसे ही रोशनी बदलती है, इस मटेरियल की बिजली रोकने की क्षमता यानी प्रतिरोध बदल जाती है। आउटपुट स्टेज पर इस बदलते प्रतिरोध का इस्तेमाल करके मान लीजिए एक वोल्टेज डिवाइडर जैसा सर्किट बनाकर वोल्टेज में बदलाव पैदा किया जा सकता है। प्रोसेसर उसे पढ़ लेता है और समझ जाता है कि रोशनी कम है या ज्यादा है। ये तीनों उदाहरण ये दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग फिजिकल चीजों, इंफ्रारेड लाइट, तापमान, विजिबल लाइट को पकड़ने और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए कितने अलग-अलग वैज्ञानिक सिद्धांत इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। आईआर सेंसर प्रकाश के आने जाने पर निर्भर है, तापमान सेंसर वोल्टेज बदलने पर, और LDR प्रतिरोध बदलने पर। ये सेंसर टेक्नोलॉजी की विविधता और उसकी अनुकूलन क्षमता मतलब अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। हर सेंसर एक खास काम के लिए बना है, एक खास फिजिकल मात्रा को एक मानकीकृत स्टैंडर्ड विद्युत संकेत में बदलने के लिए, जिसे मशीनें समझ सकें। हाँ। और यहीं से वो सवाल उठता है जो स्रोत भी मुझे लगता है उठाता है, हम टेक्नोलॉजी के जरिए और क्या-क्या महसूस कर सकते हैं। सही कहा। हमने प्रकाश, तापमान, गति की बात की, पर जैसा कि स्रोत इशारा करता है, सेंसर तो दबाव, नमी, आवाज, गैसों की मौजूदगी, चुंबकीय क्षेत्र और न जाने क्या-क्या माप सकते हैं। संभावनाएं तो मतलब बहुत बड़ी लगती हैं। हाँ, और हर नई चीज जैसे हम मापना सीखते हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए एक नई समझ या अनुभूति जोड़ देती है। इससे मशीनों की क्षमता बढ़ती है कि वे अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा बारीकी से समझ सकें और उस पर प्रतिक्रिया दे सकें। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का मुख्य विचार यही लगता है कि सेंसर दुनिया को महसूस करते हैं और प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर उस महसूस की भी जानकारी पर सोचता है या कहीं ये निर्णय लेता है। हाँ,
ये समझना कि सेंसर ये महसूस कैसे करते हैं, वो 3 चरण वाली प्रक्रिया हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारे आसपास के उपकरण, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो या स्मार्ट फ्रिज, अपने माहौल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं, मुझे लगता है हम सबके लिए जानना जरूरी है। सही कहा आपने। ये समझ हमें तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक जागरूक उपयोगकर्ता बनाती है। जागरूक उपयोगकर्ता, हाँ। जब हम जानते हैं कि हमारा फोन लोकेशन कैसे ट्रैक करता है, जीपीएस सेंसर का इस्तेमाल करके, या स्मार्ट स्पीकर हमारी आवाज कैसे सुनता है, माइक्रोफोन जो एक तरह का साउंड सेंसर है उसके जरिए, तो हम इन तकनीकों की ताकत और उनकी सीमाओं दोनों को बेहतर ढंग से आंक पाते हैं। बिल्कुल। हम समझ पाते हैं कि ये डिवाइस कैसे डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। स्रोत में आगे ये भी बताया गया है कि कैसे ये सेंसर स्मार्ट दुनिया में ऑटोमेशन यानी स्वचालन लाते हैं। मतलब सेंसर से मिली जानकारी के आधार पर ही तो सिस्टम अपने आप फैसले ले पाते और काम कर पाते हैं बिना इंसानी दखल के। ये अपने आप में एक बड़ी और दिलचस्प कहानी है। और ये ऑटोमेशन सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है। सोचिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सेंसर हमारी तकनीक की इंद्रियां हैं। इंद्रियां। वे साधारण ऑटोमेटिक लाइट स्विच से लेकर जटिल स्मार्ट होम सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार और औद्योगिक रोबोटिक्स तक सब कुछ संभव बनाते हैं। सही। एक फैक्ट्री में रोबोटिक हाथ कैसे जानता है कि कोई पुर्जा सही जगह पर रखा है या नहीं? सेंसर की मदद से। एक स्मार्ट एसी कैसे जानता है कि कमरे को और ठंडा करना है या नहीं? तापमान सेंसर से। हाँ, तापमान सेंसर की मदद से। वे फिजिकल दुनिया से जानकारी इकट्ठा करके डिजिटल दुनिया को कार्रवाई करने लायक बनाते हैं। ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स की नींव है। ये वाकई कमाल है कि ये छोटे छोटे पुर्जे हमारी दुनिया को कितना बदल रहे हैं। और सिर्फ ऑटोमेशन ही नहीं, सुरक्षा में भी इनका बड़ा हाथ है, जैसे स्मोक डिटेक्टर या गैस लीक डिटेक्टर। बिल्कुल, और स्वास्थ्य की निगरानी में भी। आजकल वो पहनने वाले फिटनेस ट्रैकर आते हैं ना। हाँ बिल्कुल। वो हमारे दिल की धड़कन, कदमों की गिनती, यहाँ तक कि नींद के पैटर्न को भी ट्रैक करते हैं। ये सब अलग अलग तरह के सेंसरों की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। हाँ सही कहा। पर्यावरण की निगरानी के लिए भी सेंसर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हवा या पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी मापने वाले सेंसर। वे हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थी। इससे हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो ये सेंसर सिर्फ मशीन की आंख, कान नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ का विस्तार भी कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। आज की इस पड़ताल के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट बताता है कि सेंसर मशीनों को प्रकाश, तापमान, गति जैसी चीजें महसूस करने की क्षमता देते हैं। ये काफी हद तक हमारी अपनी इंद्रियों, देखना, सुनना, छूना जैसा है। लेकिन भविष्य की तकनीक कौन सी ऐसी नई इंद्रियां विकसित कर सकती है जिन्हें हम इंसान सीधे तौर पर महसूस नहीं कर पाते, और इससे हमारी दुनिया के साथ बातचीत करने का तरीका कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। जरा कल्पना कीजिए ऐसे सेंसरों की जो जटिल रासायनिक यौगिकों को हवा में सूंघ सकें। वाह। या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को महसूस कर सकें, या शायद हमारे शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पे कोशिकीय स्तर पर होने वाले बदलावों को पकड़ सकें। बाप रे। या सोचिए क्वांटम सेंसरों के बारे में जो अभूतपूर्व सटीकता से गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय क्षेत्रों को माप सकें। इन नई इंद्रियों से लैस मशीनें दुनिया को उन तरीकों से समझ सकती हैं जिनकी हम अभी शायद पूरी तरह कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। हाँ। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि तकनीक की ये बढ़ती हुई संवेदनशीलता हमें कहाँ ले जाएगी और इंसान और मशीन के बीच का जो रिश्ता है वो कैसे विकसित होगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।